अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर इजोइक और एडसेंस दोनों अप्रूव्ड है और आप चाहते हैं कि एडसेंस की एड्स को रन करें और इजोइक की एड्स को ऑफ कर दें, लेकिन आप एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से इजोइक का अकाउंट जो है वो डिमोनिटाइज हो जाता है और अकाउंट के डिसेबल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में एक प्रॉपर मेथड शेयर करने वाला हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपने इजोइक की एड्स को कैसे टर्न ऑफ करना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक इजोइक अकाउंट ओपन किया हुआ है। इजोइक अकाउंट पर आने के बाद क्लाउडफ्लेयर को सबसे पहले ऑफ नहीं करना है या फिर इसके नेम सर्वर्स नहीं रिमूव कर देने, क्योंकि इस तरीके से भी बैकग्राउंड पे इजोइक जो है वो ओपन रहता है, लेकिन आप जो है उसकी इंटीग्रेशन वगैरह खत्म कर लेते हैं तो उसके बाद भी डीमोनिटाइज होने का ज़्यादा इशू होता है। क्लाउडफ्लेयर को डीएक्टिवेट पहले नहीं करना है। सबसे पहले तो आपने इजोइक एड्स के ऊपर आना है। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर आपके एड्स भी ओपन है। आपने सिंपली ऐड पोजीशंस पर आना है। यहाँ पे आपको ऐड सेटअप्स के अंदर स्क्रॉल डाउन करना है एंड आपने यहाँ पे डिसेबल ऐड टेस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने सिंपली इसको डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के बाद आपने इजोइक अकाउंट पे जो इंटीग्रेशन आपने की हुई है क्लाउडफ्लेयर से या फिर नेम सर्वर से, उसको आपने सिंपली रिमूव कर लेना है। सबसे पहले तो आपने एड्स को टर्न ऑफ करना है, क्योंकि जब आप एड्स को टर्न ऑफ कर देते हैं तो उसके बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स दिखना बंद हो जाते हैं और ये समझ लें कि आपकी वेबसाइट भी सिक्योर हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी ऑप्शंस जो हैं वो ऑफ हो जाएंगे। कभी भी आपको जब भी नीड हो आपने इजोइक को दोबारा से रीओपन करना हो, सिंपली आपने अनेबल ऐड टेस्टर पर क्लिक करना है। आपके एड्स भी रन हो जाएंगे, सारे यहाँ पे फंक्शंस भी दोबारा से वर्क करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये जब आप इसको डिसेबल करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट जो है सिक्योर हो जाती है, आपका इजोइक अकाउंट बिल्कुल सिक्योर हो जाता है। देन आपने सेटिंग्स के ऊपर आना है और क्लाउडफ्लेयर या फिर नेम सर्वर्स जो भी आपने लगाया हुआ उसको रिमूव कर लेना है। सिंपली यहाँ पे आप क्लाउडफ्लेयर पर आएंगे, डिस्कनेक्ट क्लाउडफ्लेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने इसको डिस्कनेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपने इजोइक अकाउंट को टर्न ऑफ करना है। जब आपने इजोइक को दोबारा से वर्क करना है, क्लाउडफ्लेयर वगैरह कनेक्ट करना है अगेन, देन आपने क्या करना है, अनेबल ऐड टेस्टर पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी एड्स जो है वो ऑन हो जाएंगी। एड्स ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे सभी ऑप्शन दोबारा से ओपन हो गए हैं एंड अब आपने क्या करना है, ऑप्टिमाइजेशन गोल्स पर आना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आने के बाद यहाँ पे आपने ये चेक कर लेना है स्प्लिट टेस्टिंग, जो कि अक्सर ये इस तरह से ऑफ होती है। जब आप इसको डिसेबल कर देते हैं तो ये ऑफ होती है, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। तो आपने इसको लाजमी से ऑन कर देना, डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल को, और ये सभी आपने 100% रखने हैं। उसके बाद आपने सेव पर क्लिक करना। सक्सेसफुली एड्स जो है वो ऑन हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आपको ऐड टाइप्स का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर आपने आके चेक कर लेना कि आपकी सभी एड्स जो हैं वो ऑन है। अगर यहाँ पे कोई भी ऐड ऑफ है तो उसको लाजमी से ऑन कर लेना है। तो इस तरीके से आप इजोइक की एड्स को टर्न ऑफ या ऑन कर सकते हैं। लेकिन आपने जब भी डिसेबल करना है, एड्स को ऑफ करना है, तो आपने सिंपली यहाँ पे आके डिसेबल ऐड टेस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने डिसेबल कर लेना है। इस तरीके से आपकी एड्स जो है वो ऑफ हो जाएंगी। तो ये आपने सिंपल से मेथड को फॉलो करना है। लेकिन अगर आप सिंपल क्लाउडफ्लेयर या नेम सर्वर्स डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो उससे आपके इजोइक अकाउंट पे तब भी इशू रहता है कि आपकी डिमोनेटाइजेशन हो सकती है इजोइक अकाउंट की। तो ये मैंने सिंपल सा मेथड आपको शेयर करना था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको इसके अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको मजीद इसके बारे में गाइड कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।